वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के आपके एग्ज़ाम 2025 का हमने आप लोगों के लिए इंग्लिश का एग्ज़ाम प्रिपरेशन मैनेजमेंट प्रिपेयर किया है। इसमें हम आप लोगों को कौन से क्वेश्चंस वेरी मोस्ट है उनको तैयार करना है वो सिखाएंगे। साथ ही आपको हम सिखाएंगे कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने मिलने जा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस मिलेंगे, कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे यानी अथवा वाला क्वेश्चन नहीं मिलेगा, उसके कितने मार्क्स हैं, जहां पर आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा यानी कि उनको कंपलसरी आपको अटेम्प्ट करना ही है, उनको आप कैसे तैयार करेंगे। आपका यहाँ पर टाइम भी हमने लिखा हुआ है कि आपको कौन सा क्वेश्चन कितने मिनट में करने की अभी से प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। और साथ ही उन क्वेश्चंस को आपको कैसे प्रिपेयर करना है, क्या उनकी ट्रिक है, मोस्ट क्वेश्चंस कौन से हैं, और इसके अलावा इस वीडियो में और भी बहुत कुछ आपके जो 80 आउट ऑफ 80 जो मार्क्स हैं जो आपके थ्योरी के, और साथ ही 20 अंक आपके सेशनल के यानी 100 जो हमारा टारगेट 100 आउट ऑफ 100 है वो कैसे आपको अचीव होगा, वो सब हम आपको सिखाने जा रहे हैं। तसल्ली से एक एक बात को ध्यान से सुने। आपको ये वीडियो एग्जाम में जो आपका होने जा रहा है उसमें बहुत ज़्यादा फायदाकारी होगा। स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा है अनसीन और सीन पैसेज। मैं कितना भी इंटेलिजेंट बच्चा हो एक चीज़ रिकमेंड करना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम में ये सबसे यूँ मान लीजिए मुफ्त के मार्क्स होते हैं जो कि आपको घर से कुछ भी याद करके नहीं लेकर जाना है। आपको पेपर में ही आपको पैसेज मिलता है यानी कि आंसर भी उसी में होते हैं और क्वेश्चंस भी उसी में होते हैं, और इसके लिए आपको पूरे साल कुछ भी तैयारी नहीं करनी होती है। ये चीज़ मैंने नंबर 1 पढ़ ली है। और इसमें आपके 3 क्वेश्चंस आएंगे 2+1। 2 आपके अनसीन पैसेज है और 1 सीन पैसेज है। ध्यान से समझ लेना, कोई पैसेज ऑप्शन में नहीं आता है यानी ऑप्शन आपका नो है और वाई का मतलब यस होता है, यहाँ एन लिखा हुआ है नो है। मार्क्स कितने 15 + 6 = 21 यानी कि 21 अंक है। आप देख लीजिए 80 में से 21 यानी 25% के ऊपर आपके परसेंटेज इंग्लिश में ये लेके जा रहा है आपका पैसेज। ठीक है, टाइम प्रैक्टिस करनी है आपको तीनों पैसेज की, क्योंकि इंग्लिश का एक तरीके से बच्चों के थोड़ा बहुत रहता ही है मन में, और विशेष रूप से उन बच्चों को जिनके इंग्लिश की उतनी तैयारी नहीं हुई है उनको टाइम लगता है। 60 से 65 मिनट मैंने इसमें दिए आप लोगों के लिए। 3 पैसेज है, 400 शब्दों का एक आएगा, लगभग 400 से 500 शब्दों का, 300 से 400 शब्दों का एक आएगा, यानी काफ़ी बड़े पैसेज आते हैं। और सबसे टेढ़ी खीर होती है, देख लीजिए यहाँ पर वर्ड मीनिंग सर्च करना। ये आपके मुश्किल काम होता है क्योंकि इनमें आपके लगभग 7 से लेकर 8 या 9 क्वेश्चन तक आपके ये दे देता है तीनों पैसेज की मिला के, यानी कि 21 में से लगभग आपके कम से कम 7 क्वेश्चन तो ये आपके वो देता है सिनोनिम्स के, अपोजिट वाले, एंटोनिम्स वाले। ठीक है, इनको ढूंढने के तरीका क्या है, कैसे इसमें मार्क्स ला सकते हैं, मैंने खूब सारे इसके वीडियोस बनाए हुए हैं। जो ट्रिक है पैसेज ट्रिक बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा, आप सर्च कर सकते हैं। और टाइम के लिए मैंने बताया, आप एक पैसेज कीजिए, टाइम नोट कीजिए, इतने बजे मैंने शुरू किया, उस पर आप सबके पास डेस्क वर्क है, गाइड है, और भी जो है वहाँ से आप पैसेज लीजिए, एक बार टेस्ट दीजिए, अपना टाइम देखिए कितने मिनट में आपने किया और कितने क्वेश्चन सही हुए। क्योंकि पैसेज तो कोई याद करके जा नहीं सकता, पैसेज कोई मोस्ट होता नहीं है, अनसीन पैसेज कहीं से भी दे दिया जाता है। तो इसके लिए ट्रिक और प्रैक्टिस दोनों ही जरूरी है। मैंने बता दिया इनको कैसे ढूंढना है, मीनिंग ढूंढना कैसे, खूब सारे मैंने इसके वीडियो बनाए हुए हैं, आगे भी बना दूंगा। नंबर 2 पे यानी 21 नंबर आपके यूं मान लीजिए प्लस हो गए अगर आपने मेहनत की तो बिना कुछ पढ़े। नंबर 2 पर है आपके एडवर्टाइजमेंट है, नोटिस, इन्विटेशन, आर्गुमेंट्स। एडवर्टाइजमेंट में आपको जो कोई चीज़ बेचनी है, खरीदनी है, फॉर सेल है, परचेज है, मकान किराए पर देना है, किराए पर लेना है। नोटिस मैंने कॉमन बनाया हुआ है, कोई सा भी आ जाए, एक याद करना है, एक समझना है, याद नहीं करना है, समझना है, क्वेश्चन से बना देंगे।
इनविटेशन का आपको फॉर्मल इनफॉर्मल रिप्लाई, इसका मैंने कॉमन वीडियो बनाया हुआ है। और आर्गुमेंट्स, ये होता है फॉर या अगेंस्ट, यानी कोई भी टॉपिक दे दिया जाता है, फॉर का मतलब उसके पक्ष में हमें लिखना है और अगेंस्ट यानी उसके विपक्ष में हमें लिखना होता है। ये भी मैंने बनाया हुआ है। क्वेश्चन आते हैं एक, यानी इतने सारे टॉपिक से मात्र एक क्वेश्चन देगा। इसमें आपको ऑप्शन वाई मिलेगा, यानी कि एक तरफ आपको एडवर्टाइजमेंट दे देगा, दूसरी तरफ हो सकता है इनविटेशन दे दे, नोटिस दे दे, जो भी दे दे, लेकिन ऑप्शन मिलेगा। 4 अंक का होता है। कॉमन वाले बनाए हुए हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने कॉमन टॉपिक। आपको टॉपिक का नाम लिखना है, जैसे इनविटेशन लिखना है, रिप्लाई फॉर्मल इनफॉर्मल रिप्लाई बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा, मिल जाएगा। एक याद करना है और आप कितने भी आ जाए बना देंगे। मैट्रिमोनियल भी इसी में आता है एडवर्टाइजमेंट में, जहाँ पर ब्राइड वांटेड, ग्रूम वांटेड चाहिए, यानी वर चाहिए, वधू चाहिए, वो भी। तो ये कोई अलग से रटने की जरूरत नहीं है, नहीं इसको आपको 20-25 याद करने हैं। बहुत से बच्चे 10 नोटिस याद कर लेते हैं, 20 नोटिस याद कर लेते हैं, दूसरा दे देता है। हमें क्या करना है, उसकी ट्रिक सीखनी है। कॉमन जो एक याद करना है, आपको टॉपिक का नाम लिखना है, बस वो सर्च करना है, याद कर लेंगे, समझ लेंगे। बार बार हर चीज का 10, 5, 20, 25 याद करने की जरूरत नहीं है। ये 4 अंक आपके प्लस हो जाएंगे, 25 हो गए। अब बढ़ते हैं रिपोर्ट या पैराग्राफ में, ठीक है। अब इन्होंने पिछले साल से पैटर्न बदल दिया। पहले रिपोर्ट के साथ में एक वो पैराग्राफ देते थे, उसका ट्रांसलेशन करना होता था, अब ट्रांसलेशन बंद कर दिया इन्होंने, रिपोर्ट और पैराग्राफ दे दिया। यानी कि एक तरफ रिपोर्ट देगा, ऑप्शन में आपको पैराग्राफ देगा। देखिए क्वेश्चन आएगा एक, इसमें ऑप्शन है यस है, मार्क्स 5 है। अब समझ लीजिए कैसे करना है। रिपोर्ट राइटिंग में आप यहां पर आ जाते हैं, इवेंट, इंसिडेंट, स्कूल एक्सीडेंट, ठीक है, कैंप, अब प्री आए ऑपरेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, एग्जीबिशन आ गया, फ्लावर एग्जीबिशन का आ गया, फेयर, बुक फेयर का आ गया, ठीक है, कोई भी मेला लगा उसका, कॉमन, इन सबका कॉमन बनाया हुआ है। ज्यादातर आप लोगों की स्कूल प्रोग्राम का था, एनुअल डे का, एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का, या कोई भी ऐसा होता है। तो मैंने वो कुछ दिनों पहले इसका वीडियो बनाया था, जहां पर आपको कोई भी एक्सीडेंट या इवेंट से रिलेटेड कोई सा भी आपके टॉपिक दे देगा। और आपको सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि रिपोर्ट या पैराग्राफ दोनों ही एक ही टॉपिक याद करना है, यानी कि एक ही कॉमन कंटेंट याद करना है। बस मैंने बताया और रिपोर्ट कहाँ से शुरू होगी, पैराग्राफ कहाँ से शुरू होगा। बहुत से बच्चों को अलग अलग याद करते हैं। मैंने ये फायर एक्सीडेंट की मैंने रिपोर्ट तैयार कर ली और हाउस ऑन फायर का पैराग्राफ तैयार कर लिया। जी नहीं, आपको रिपोर्ट से ही पैराग्राफ आप बना दोगे, उस वीडियो को देखोगे। इससे कई सारी वीडियोज हैं, अलग से नहीं रटना है। इस बार के लिए मोस्ट हरियाणा और राजस्थान जो आपके प्लांटेशन प्रोग्राम चला था वो, और फायर एक्सीडेंट जो अभी जयपुर में हुआ था, उससे रिलेटेड अभी का करंट चल रहा है, तो पूछा जा सकता है। ये जरूर से तैयार करके जाएं। आगे बढ़े लेटर एप्लीकेशन में, लेटर या एप्लीकेशन दोनों में से नंबर ऑफ क्वेश्चन है 1, ठीक है। ऑप्शन मिलेगा यस मिलेगा। मार्क्स कितने हैं 5, ठीक है। अब ये 5 मार्क्स मैंने प्लस कर दिए, 35 हो गए। ये प्लस आपके क्यों हो गए, टारगेट 100, आउट ऑफ 100 में, क्योंकि ये लेटर एप्लीकेशन 3 ही है आपके, ध्यान से समझ लेना। लेटर टू द एडिटर या अथॉरिटी, ठीक है। नंबर 2 है आपके बिजनेस लेटर और नंबर 3 आपका एप्लीकेशन फॉर अ जॉब। यानी कि टाइम भी यहां पर दिया हुआ है, देख लीजिए, यहां पर 10 से 12 मिनट में आप लिख सकते हैं। 7, 8, 10 लाइन लिखनी होती है। समझ लेना मोस्ट क्या है, कैसे तैयार करना है। लेटर टू द एडिटर फॉर कंप्लेंट या सजेशन, ठीक है। इसमें मैंने समझा रखा है कंप्लेन वाला कैसे तैयार करना है और उसमें सजेशन वाला कैसे तैयार करना है। कैसे पैराग्राफ को हम लेटर में पैराग्राफ को कैसे लिखकर इसको बना सकते हैं। यानी कि ये जो हमने पैराग्राफ रिपोर्ट तैयार किए हैं, ये यहां पर काम आ जाते हैं। ये मैंने सिखाया हुआ है। बिजनेस लेटर भी मैंने कॉमन बता रखा है और एप्लीकेशन फॉर जॉब भी कॉमन यानी कि आपके लिए बना रखा है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। लेटर टू द एडिटर, कंप्लेन, सजेशन का एक एक याद करना है। उसमें सिखाया हुआ है कैसे। एप्लीकेशन फॉर अ जॉब में भी एक याद करनी है। उसमें मैंने आपको रिज्यूम बनाना, बायोडेटा बनाना, जिसको हम सीवी भी बोलते हैं, वो जिसका दे वहां पर एक आपको शब्द चेंज करना है, एक वर्ड लिखना है, वो अलग आएगा तो वो लिखना है, बस एक शब्द चेंज करना है, बाकी सेम रहेगा। एप्लीकेशन फॉर अ जॉब में भी एक ही तैयार करना है।
इसके बाद में हम आ गए पोएट्री में, फ्लेमिंगो में। आप कहेंगे पोएट्री में, फ्लेमिंगो में पोएट्री ऊपर कैसे ले ली? फ्लेमिंगो में पोएट्री क्यों ऊपर ले ली, ध्यान से समझना। इसकी वजह है यहाँ पर 3 आपकी कॉलम में पोएट्री लिखी हुई है मैंने। ये फ्लेमिंगो आपका जो प्रोज है ये बाद में है, पहले ये क्यों लिया अभी आपके क्लियर हो जाएगा। इसमें एक्सप्लेनेशन आएगा आपके रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 1, ठीक है। एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ऑप्शन मिलेगा जी हाँ वाई मिलेगा, यस। मार्क्स कितने 5, ये हो गए 40। क्यों है, क्यों देखिए टाइम 8 से 10 मिनट, यानी कि आपको 10 मिनट 8 से 10 मिनट में ये कर लेना है। ये 5 अंक आपके प्लस क्यों हुए? ऑल पोएम्स की मैंने कॉमन एक्सप्लेनेशन बनाई हुई है, यानी कि आपको किसी भी पोएम की हर स्टेंजा की अलग एक्सप्लेनेशन देता है, लेकिन हमें क्या करना है, एक एक्सप्लेनेशन तैयार करनी है एक पोएम की। 5 पोएम में 5 एक्सप्लेनेशन तैयार करेंगे। 5 एक्सप्लेनेशन से क्या होगा, वो इस हिसाब से बनाई हुई है कि आपको बस उस एक्सप्लेनेशन को वो कोई सा भी स्टेंजा दे वो याद करके आप लिख देंगे, तो वो आपके एक्सप्लेनेशन में काम नहीं आएगी, बल्कि वो आपके ये जो क्वेश्चन आंसर्स आएंगे पोएम से वहाँ भी काम आएगी। इसका आपके क्राइटेरिया ज़्यादा है, इसके मार्क्स ज़्यादा हैं, आपकी ये 12 अंकों की है, यानी ये 5 पोएम आपके 12 अंकों की। तो आपको क्या करना है, कॉमन एक्सप्लेनेशन में उस पोएम का नाम लिखना है। कॉमन एक्सप्लेनेशन पोएम का नाम, कॉमन एक्सप्लेनेशन बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा सर्च करना है, ये आ जाएगी कॉमन वाली। इसमें आपके पोएट्री में ही ऐसे TQ दिया हुआ है, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 2 हैं, क्वेश्चन 2 आएंगे, ऑप्शन मिलेगा नहीं मिलेगा, यानी कि इसमें 2 देगा, 2 ही आपको अटेम्प्ट करना है। अब कोई सी भी पोएम से कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका बचाव क्या है, इसका बचाव यही है कॉमन वाला। आपको एक्सप्लेनेशन तैयार करोगे, एक्सप्लेनेशन से ही क्वेश्चन आंसर्स बन रहे हैं, यानी कि हमने 5 पोएम की एक्सप्लेनेशन याद कर ली, तो उसी से हमारे क्वेश्चन आंसर्स भी तैयार हो गए, साथ ही एक्सप्लेनेशन भी तैयार हो गई। 8 से 10 मिनट का टाइम है। कॉमन एक्सप्लेनेशन में आपके थीम, मैसेज, सेंट्रल आइडिया पूछ सकता है, क्योंकि हर बार एक क्वेश्चन तो ये पक्का पूछता है, वो किसी भी पोएम का पूछे, थीम, मैसेज, सेंट्रल आइडिया वो तैयार करना है। इनसाइड क्वेश्चंस यानी अंदर से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो तैयार करने हैं। पोएट्री में ही आपके LATQ यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, एक देगा, 60 शब्दों की वर्ड लिमिट रहेगी, कम से कम 6 से 8 लाइन में आप लिख सकते हैं। ऑप्शन इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा, 3 अंकों का है, 6 से 8 मिनट में आप लिख सकते हैं। सेम कंटेंट, यानी कि ये जो कॉमन एक्सप्लेनेशन और ये है, ये सेम कंटेंट है। सर्च करना है आपको, नेम ऑफ द पोएम एक्सप्लेनेशन बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा मिल जाएगा। फ्लेमिंगो में भागे प्रोज में, यानी कि इधर वाले चैप्टर। तो यहाँ पर आपके इसमें फ्लेमिंगो में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देगा 2, ऑप्शन मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ठीक है, 9, मार्क्स 4 यानी कि 2 अंक के 2 रहेंगे, और 8 से 10 मिनट में आप लिख देंगे। ये कहाँ से तैयार करेंगे, तो जो बराबर वेरी मोस्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं उन्हीं में इनके आंसर्स, यही क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बहुत शानदार तरीके से हमने बता रखे हैं। प्रिपेयर LATQ लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। उन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का क्या फायदा होगा, अगर उस चैप्टर से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आया तो हम लिख ही देंगे, साथ ही उसमें से शॉर्ट आंसर टाइप आया तो उस लॉन्ग आंसर टाइप से हम शॉर्ट आंसर टाइप आराम से लिख सकते हैं। और इनसाइड द चैप्टर, ये विशेष ध्यान रखना, बार बार अब जो क्वेश्चंस पूछता है वो अंदर से पूछता है। जैसे पिछली बार दे दिया, वो सविता, सविता कौन थी, अब कहीं किसी ने दिया हुआ नहीं था ये क्वेश्चन, ठीक है। कोई भी पासबुक गाइड वाला, डेस्क वर्क वाला एक क्वेश्चन नहीं दिया हुआ था, उसने अंदर से पूछ लिया सविता कौन थी, ठीक है। अंदर से आजकल क्वेश्चन पूछता है और उसका जवाब बच्चों को नहीं आता है, क्योंकि वो चैप्टर के अंदर जाते नहीं। इसका उपाय यही है कि जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम अंदर से आप लोगों के लिए बनाते हैं, प्लीज उनको जरूर से देखें। दोनों चैनल पर RBSC ऑनलाइन इंग्लिश बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा और इंग्लिश गुरु महेश शर्मा दोनों चैनल पर अवेलेबल हैं। इसके बाद में हम चले फ्लेमिंगो में प्रोज में, तो LATQ यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन मिलेगा, मार्क्स कितने 3 हैं, टाइम 6 से 8 मिनट में लिख देंगे। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, ठीक है, उसमें आपको एक क्वेश्चन मिलेगा,
और स्टडी इन डिटेल, यानी चैप्टर को अंदर से पढ़ना है आपको, क्योंकि आजकल क्वेश्चन अंदर से ही पूछता है। ग्रामर में आ गए। अब आपके ये फायदे की बात कहें या नुकसान की बात कहें, दोनों तरफ ये बात जा सकती है। क्यों जा सकती है? क्योंकि पहले सिंथेसिस के 2 क्वेश्चन आते थे 1-1 अंक के, और क्लोजेज के भी 2 आते थे 1-1 अंक के। अब इसने क्या किया, क्वेश्चन 1-1 ही कर दिया, लेकिन अंक तो 2 रख दिए। ठीक है, अगर सही हुआ तो 2 आएंगे, नहीं हुआ तो 2 जाएंगे। ठीक है, क्लियर कट है। ऐसे ही कंजंक्शन और आपके फ्रेजल वर्ब्स, इनके 3-3 क्वेश्चन आएंगे, 3-3 अंक के, यानी क्वेश्चन तो 8 ही आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन है 8। इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे नहीं मिलेंगे, यानी कि जितने देगा उतने ही करने हैं। मार्क्स इसमें आपके 10 हैं, यानी कि 8 क्वेश्चन के 10 मार्क्स। मैंने बताया ना, ये क्वेश्चन 1 है लेकिन अंक 2 हैं। अब ये यूँ देखा जाए तो चारों ही टॉपिक लगभग कम से कम 40-50 दिनों के हैं, और आपको ये टाइम जो अटेम्प्ट करना है 15 मिनट इसका है। इसके लिए आपको क्या करना है, ट्रिक करनी है। ठीक है, ट्रिक जो हमने बना रखी है, आप जाएं चाहे तो जाकर सिंथेसिस ट्रिक, क्लोजेज ट्रिक, कंजंक्शन ट्रिक बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा सर्च कर सकते हैं, फ्रेजल वर्ब ट्रिक भी सर्च कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट तरीका है प्रैक्टिस का, यानी कि आप जितनी इनकी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही लाभ होगा। ग्रामर में कोई क्वेश्चन मोस्ट नहीं होता है, केवल ट्रिक्स हैं, और उनके रूल्स से ही हम उनको बनाकर आ सकते हैं। बिल्कुल मैथ्स की तरह होता है। इसके बाद में हम आ गए आपके विस्तास में। विस्तास में आपके इस बार इन्होंने क्या किया, 6 क्वेश्चन आते थे पिछली बार तक MCQs के, यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चंस जो आपके ABCD वाले होते हैं। इस बार इन्होंने इनको बढ़ा के 9 कर दिया यहाँ पर, यानी कि 9 क्वेश्चन कर दिया। यानी कि ABCD में अगर सही हुआ या तो सही या गलत, यहाँ भी यही हिसाब है। आपने ऑप्शन सही लगाया तो सही है, गलत लगाया तो गलत है। अब क्वेश्चन अंदर से भी पूछने लग गया। MCQs ज़्यादातर अंदर से ही पूछता है, और ये वही करके आएंगे जिन्होंने चैप्टर पढ़े हुए हैं। अगर उन्होंने चैप्टर पढ़े हुए नहीं है तो फिर अंदर से जो क्वेश्चन MCQs पूरे इनसाइड से आएंगे। इसके लिए हमने आप लोगों की बहुत सारे वीडियोज बनाए हुए हैं, टेस्ट भी खूब सारे बनाए हुए हैं, फिर भी हम और तैयार कर रहे हैं। तो आप विस्तास MCQs बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा सर्च कर सकते हैं, मिल जाएंगे आपको। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी 2 आएंगे। ठीक है, ये 11 क्वेश्चन रहेंगे, इनमें आपको ऑप्शन बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ऑप्शंस नहीं है, यानी 9 क्वेश्चन आएंगे, 9 ही करने, 2 आएंगे, 2 ही करने। इनके अंक आपके 13 यानी 13, 77 हो गए। टाइम है 20 मिनट। और इसी के अलावा आपके इसका एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी आएगा। अब लॉन्ग आंसर टाइप में आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन इसमें आएगा, मार्क्स 3 है, और टाइम आपके 10 से 13 मिनट है। और ट्रिक के लिए आपको वेरी मोस्ट क्वेश्चंस बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा सर्च करना है। विस्तास में भी आपको, विस्तास में या तो चैप्टर का नाम लिखना है या फिर बुक का नाम लिखना है। कंटिन्यू आ रहे हैं, और इसको भी आपको डिटेल में स्टडी करना है। क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा जो तैयारी नहीं करता है उसको सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ है। और ग्रामर की भी अगर उसको डिटेल पता नहीं है तो कम से कम ट्रिक उसको सीखना होगा। एग्जाम तक ये हमने आप लोगों के लिए पूरा एक चार्ट बना दिया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा, ये दोनों चैनल पर आपके बराबर कंटिन्यू जो क्वेश्चन आंसर्स आएंगे उनको तैयार करना है, अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। आप लोगों ने अगर 10वीं में भी हमारे चैनल के साथ पढ़ा था तो आपको जरूर अनुभव हुआ होगा। ईश्वर के आशीर्वाद से बहुत से क्वेश्चंस हमारे बताए हुए एग्जाम में आते हैं। ईश्वर ने चाहा तो इस बार भी जरूर आपको फायदा होगा। बराबर आप लोग पढ़ाई करते रहिए, अपने चैनल को जरूर से लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।